राधे राधे दोस्तों, मेरे इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। परवर्तनी एकादशी का व्रत बेहद पुण्यदायी माना जाता है। इस उपवास को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पापों का नाश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार और भगवान गणेश की पूजन का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से सभी पापों का अंत हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यह व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं इसकी व्रत कथा के बारे में। धार्मिक व्रत कथाओं और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की परवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने राजा युधिष्ठिर को परवर्तनी एकादशी की कथा सुनाई थी। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। अनेक प्रकार के वेद सूत्रों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक का तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवताओं प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अंत मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तिष्क स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने अनेक प्रकार के वेद सूत्रों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शीशनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं
वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सभी को कथा सुनकर अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।